अध्याय 9। राजा पृथु पूछने लगे, हे मुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का महात्म्य कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे कि अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी, अष्टमी व अमावस को श्री लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुमारी इस व्रत को करती है उसको सुयोग्य पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्ति होकर चंदन आदि से गणेश जी की पूजन करके फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, इस व्रत का इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नाम की एक पुरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके 4 पुत्र और एक वीरमती नाम की कन्या थी। उस कन्या का विवाह देवव्रत के साथ हो गया। वे दोनों बड़े ही प्रेम के साथ रहते थे। एक दिन अचानक घर में बैठे देवव्रत को सांप ने काट लिया। वीरमती बहुत जोर से रोने और चिल्लाने लगी। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए। सारी भद्रामती पुरी शोक में डूब गई। उसी समय दुखों को दूर करने वाले पुलत्स्य ऋषि भी वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी कन्या पर यह आपत्ति आई है। तब पुलत्स्य ऋषि ने कहा, राजन, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत पूरा नहीं किया था, इसी पाप से उसको यह दोष लगा है। वह अब भी इस व्रत को करे तो उसका पति ठीक हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जमाई की चिकित्सा शुरू कराई। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, जिसके प्रभाव से उसका पति फिर से ठीक हो गया। अतः सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। अध्याय 9 समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री बद्रीनारायण। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवम्।